Welcome to Research Quest 360, where knowledge meets excellence. I'm Dr. Ehsan Sakir, your guide in domains of research, IT, current affairs, economy, finance, and accounting. Join me on a journey of professional insights and content mystery. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंड नोट रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से और जानेंगे कि एंड नोट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर के लिए या अपने थीसिस के लिए एक उम्दा किस्म का लिटरेचर रिव्यू फॉर्मेट कर सकता है। देखें, आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फर्म परफॉर्मेंस। जबकि इस टॉपिक के हवाले से मुख्तलिफ रिसर्चर्स के प्रीवियस आर्टिकल्स का एक रिव्यू भी यहाँ पे पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, जैसा कि अगर हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें जिसमें स्मिथ एट आल 2023 का रेफरेंस दिया गया है, इसको यहाँ पे हम इंटेक्स रेफरेंस कहते हैं। जबकि इस फिक्रे में आगे चल के दिस अलाइंस विद द स्टडीज बाय जॉनसन एंड ब्राउन 23, एंडरसन एट आल 2022, डेविस एट आल 2014 एज वेल एज खान एंड सर्वे 2019 के भी इंटेक्स रेफरेंसेस या इंटेक्स साइटेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनकी इंटेक्स रेफरेंसेस का एक ख़ास तरीक़ाकार है, इंटेक्स साइटेशंस का एक ख़ास तरीक़ाकार है और उस हवाले से ये हमें नज़र आ रही है। अगर हम इस रेफरेंस की या इंटेक्स साइटेशन की बात करें तो हमारे पास जो एप्लीकेबल फॉर्मेट है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के हवाले से, वो हमारे पास अभी जो एप्लीकेबल फॉर्मेट है दैट इज़ APA 7। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अभी तक APA 6 को फॉलो कर रही हैं। बज़ाहिर इन दोनों को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें किसी यूनिवर्सिटी के या किसी जर्नल के हवाले से जब हम एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं तो हमें फॉर्मेटिंग का या फॉर्मेट का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो आपने चेक कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल APA 7 चूँकि लेटेस्ट वर्जन है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो इंटेक्स्ट साइटेशंस जो भी आप अपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर के हवाले से साइट कर रहे होते हैं, उन सारों की इंफॉर्मेशन हमारे पास बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस के अंदर भी दी जाती है जो और देनी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने स्मिथ का आर्टिकल जो कि 2023 में एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ CSR ऑन फर्म परफॉर्मेंस था, उसको इंटेक्स रेफरेंस के अंदर या इंटेक्स साइटेशन के अंदर हमने साइट किया था, तो उसका जो रेफरेंस है एंड नोट रेफरेंस वो भी हमें या एंड रेफरेंस वो भी हमें यहाँ पे बिल्कुल एंड के ऊपर देना पड़ता है। इसी तरह से जो जो रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने अपनी स्टडी के अंदर साइट किए हैं उन तमाम के रेफरेंसेस वन बाय वन देने पड़ते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेपर है खान एंड सवी 2019 में पब्लिश हुआ है। जब मैंने इसको साइट किया अपने लिटरेचर रिव्यू के हेडिंग के अंदर और इसके हवाले से बताया कि जी वी आर हाईलाइटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ CSR ऑन ओवरऑल फर्म परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इन स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, तो इस एक स्पेसिफिक रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस है वो भी मुझे देना पड़ा, जो कि यहाँ पे एंड रेफरेंसेस के अंदर मुझे शो करना पड़ता है। जबकि अगर मुझे इस रेफरेंस को शो करना पड़े तो इस रेफरेंस में इंटेक्स साइटेशन को भी मुझे शो करना पड़ेगा और उसको आप चेक करें, मेरे पास यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो मुझे स्पेसिफिकली इसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस को हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास क्या तरीकाकार है। हम इस मिसिंग रिसर्च पेपर का रेफरेंस यहाँ पे लाने के लिए हमें गूगल क्रोम का सहारा लेना पड़ेगा और हम वेबसाइट ओपन करेंगे scholar.google.com। आप इंटर करेंगे तो आपके पास गूगल स्कॉलर का रिसर्च इंजन का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वो जो मिसिंग लिंक है उसको आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से वो रिसर्च पेपर नज़र आएगा। यहाँ से आप साइट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और APA के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट देखें आपको मेथड नज़र आएंगे कि जिनके अकॉर्डिंगली आप अपने रेफरेंस को कॉपी कर सकते हैं, बट करंटली सिंस वी आर वर्किंग विद APA 7 तो हम उसी को कॉपी करेंगे।
आपने सिंपली कंट्रोल सी करना है या राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे आपने लेट्स से पहले रेफरेंस के बाद आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल वी की भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट की भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो मिसिंग रेफरेंस था इसको हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास लेकर आ गए। एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो आपके पास रिसर्च पेपर का टाइटल है इसको आपको इटैलिक करना पड़ेगा। तो इसको आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल आई का बटन प्रेस करें या होम के टैब पे जाके और ये जो आई का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो भी आपका टेक्स्ट इटैलिक में हो जाएगा बिकॉज APA 7 आपसे डिमांड करता है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो उसमें जो टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर है वो इटैलिक में होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो जर्नल है इसका जो नेम है लेट्स से यहाँ पे जर्नल का नेम है इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस रिसर्च, इसको भी आप इटैलिक के अंदर कर देंगे यानी कि आइए इसको राइट साइड पे आप टिल्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से अपने एक डॉक्यूमेंट जो कि मिसिंग था उसका रेफरेंस यहाँ पे लेकर आ गए हैं। बहरहाल इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो एंड नोट जो हमारे पास एंड रेफरेंसेस होते हैं इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है। तो अगर हम इन रेफरेंसेस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन में। और जब हम ऑप्शन में आएंगे तो हमें इस पूरे के पूरे टेक्स्ट जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सॉर्ट की और यहाँ पे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा ये सारे का सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर यानी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो पहला आपके पास रेफरेंस एंडरसन का है, दूसरा ब्राउन का, तीसरा जॉनसन का, नेक्स्ट हमारे पास खान एटाल एंड स्मिथ एंड एंड के ऊपर विल्सन यानी ए टू जी ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस अरेंज हो चुके हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे वन बाय वन मैन्युअली जो है वो रेफरेंसेस को लेकर आए हैं और इससे पहले हमने इन तमाम रेफरेंसेस को इन टेक्स्ट साइटेशंस को मैन्युअली इंटर किया है और मैन्युअली लिखा है। मिसाल के तौर पर अगर ये हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है इसको हमने लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करके स्मिथ एट ऑल 2023 हमने इसको लिखा, जबकि इससे नेक्स्ट लाइन में भी जॉनसन ब्राउन एंडरसन एंड सो ऑन जितने भी हम लोगों ने रिसर्च पेपर के रिसर्च आर्टिकल्स के हमने इन टेक्स्ट साइटेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं उन सबको हमने वन बाय वन टाइप किया। इसके अलावा जबकि हमारे पास ये जो डेविस एटाल और स्मिथ हैं इनके अगर आप फॉर्मेट में या इंटेक्स साइटेशन को गौर से देखें तो you'll find a difference between these two। कुछ आपके पास शुरू वाले रेफरेंसेस हैं उनका लिखने का स्टाइल डिफरेंट है और कुछ सेंटेंस के एंड के ऊपर लिखे जाने वाले रेफरेंसेस हैं उनका स्टाइल आपको डिफरेंट लगेगा जैसा स्मिथ एटाल 2020। तो अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो इस प्रोसेस में लिखने में और इसको इस तरह से मैनेज करने में, मेंटेन करने में, मिसिंग रेफरेंसेस देने में, उनको तलाश करने में, सेकेंडली कुछ रेफरेंसेस जो हैं उनकी तरतीब जैसे इटैलिक करना, बोल्ड करना, बहुत सारा काम है जो कि हमें मैनुअली करना पड़ता है। अगर तो आपके पास रिसर्च पेपर है जिसके अंदर 10 to 15 आर्टिकल्स हैं जिनको आप साइट कर रहे हैं, 10 to 15 रेफरेंसेस हैं जिनको आप मैनेज कर रहे हैं, तो शायद इतना मुश्किल नहीं है कि आप इजीली इसको मैनेज शायद कर पाएंगे और इसके अंदर कोई इतना आपको हैसल ना हो। लेकिन देखें अगर आपके पास एक थीसिस है और एक ऐसा रिसर्च पेपर है जिसके अंदर आपके पास मोर देन 50, मोर देन 80 और मोर देन 100 रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनको आप साइट कर रहे हैं, तो हमारे लिए इन रेफरेंसेस को मैनेज करना, मेंटेन करना और सम टाइम ऐसे होता है कि हमें APA 6 की जगह कह दिया जाए APA 7 के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करें, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास रिसर्च जर्नल्स आपसे डिमांड करते हैं। तो हमारे पास ये मुख्तसर सा टास्क जो बज़ाहिर इतना आसान लग रहा था ये बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें एक एक रेफरेंस को कन्वर्ट करना पड़ रहा होता है, एक एक इंडेक्स साइटेशन को कन्वर्ट करना पड़ रहा होता है APA 6 से मेरी APA 7 की तरफ, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है और सम टाइम उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं जो कि एम्बेरसमेंट का भी बायस बन सकती हैं। तो इस सारे के सारे मसले को हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो
मुख्तलिफ बॉडीज़ की तरफ से अवेलेबल हैं, जिनमें से एक सॉफ्टवेयर हमारे पास एंड नोट सॉफ्टवेयर है।